अस्सलाम वालेकुम, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू निसा एकेडमी मैथ्स हब गोवा बोर्ड। जी हाँ, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर गोवा बोर्ड। सो हम क्लास 9 का चैप्टर हमने स्टार्ट किया, एरियाज़ ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, और उसके जो है फर्स्ट पार्ट यानी कि हमने एक्सरसाइज 9.1 और बेसिक्स जो है यानी कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, फिगर्स जो हैं कैसे आप पहचान सकते हैं बिटवीन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ये हम देख चुके हैं, राइट। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप प्लीज़ जाके चेक कीजिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जो कि है थियोरम, जो कहता है कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, यानी कि अगर दो पैरेललोग्राम्स अगर उनका बेस सेम है और वो दो पैरेलल्स के बीच में होते हैं, यानी कि जैसे मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियो में कि फिगर्स को आप कैसे पहचानेंगे दो मतलब पैरेलल्स के बीच में और सेम बेस है, तो अगर वैसा हो तो वो एरिया जो है दोनों पैरेललोग्राम्स की इक्वल होती है। ये एप्लीकेशन, ये थियोरम आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स में यूज़फुल होगा। सो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा थियोरम, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, प्रूफ करते हैं इसे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन नाउ। अब देखिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है। तो हमें ये कहा गया है कि अगर दो पैरेललोग्राम्स हैं आपके पास, तो सबसे पहले मैं देखिए आपको बता देती हूँ कौन से दो पैरेललोग्राम है मेरे पास। तो एक तो ABCD पैरेललोग्राम है मेरे पास, ठीक है, और दूसरा मेरे पास है ये EFCD, ठीक है। अब मुझे प्रूव करना है, अब आप ध्यान से देखिए इन दोनों पैरेललोग्राम्स को, इनका बेस सेम है DC, राइट, सेम बेस है, और ये दोनों भी पैरेलल, क्योंकि ये ऊपर की जो लाइन है DC जो है ऑब्वियसली पैरेलल होगी, ABEF, ये दोनों के दोनों सारे पैरेललोग्राम्स हैं, तो सारी की सारी ये पैरेलल लाइंस है ना। तो फिर ये जो दोनों पैरेललोग्राम्स हैं वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में हैं, राइट, एंड उनका बेस सेम है। मुझे प्रूव करना है ये कि दोनों पैरेललोग्राम्स की एरिया जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन क्या है, मुझे गिवन है कि टू पैरेललोग्राम्स, कौन से पैरेललोग्राम्स हैं वो, यस, ABCD एंड EFCD आर ऑन द सेम बेस DC, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, DC उनकी बेस है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, कौन से पैरेलल्स, तो आप देख सकते हैं AFDC, ठीक है, क्योंकि AB भी तो पैरेलल लाइन है ना DC को, और EF जो है वो किसे है, CD को, राइट। तो इसका मतलब AF जो होगी वो CD होगी, पैरेलल होगी CD को, राइट, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स AF एंड DC या CD, जो भी आप कह लें। प्रूफ क्या करना है हमें, जी हाँ, प्रूफ हमें करना है एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ EFCD, ये दोनों पैरेललोग्राम्स की एरिया जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या लूँगी, ये मैंने ठीक से इस तरह से ये ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं साइड में दो ट्रायंगल्स तैयार हो गए हैं, राइट। तो मैं उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करूँगी। तो देखिए, तो प्रूफ इन ट्रायंगल, कौन से दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये देखिए ADE मैं रेड से मार्क कर रही हूँ, ठीक है, और ये BCF। सो सबसे पहले ये देखिए आप, ये जो है ADE और इसकी बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BCF। DAE, ये वाला ट्रायंगल जो होगा, ये वाला एंगल जो होगा वो इसे इक्वल होगा, कैसे, तो आप देखिए ये जो है AD जो है, ठीक है, ये मैं AD को निकाल लेती हूँ, AD जो है BC को पैरेलल है, राइट, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, राइट। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, जैसे कि हमें पता है अगर हमारे दो लाइंस पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल है, जैसे कि AF जो है ये ट्रांसवर्सल है, तो हमने क्या सीखा है लाइंस एंड एंगल्स में कि अगर आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल वहाँ से जा रही है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो
इक्वल होते हैं, है ना, हर तरफ के। सो इस तो ऐसे हम क्या कह सकते हैं, देखिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, राइट। सो एंगल डी ए ई इक्वल टू एंगल सी बी एफ, हम क्या लिखेंगे, सिंस ए डी पैरेलल टू बी सी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। सेम अब ये वाला एंगल देखिए, अब आप ई एफ सी डी की बात करेंगे, ठीक है। हम ई एफ सी डी, तो ई एफ सी डी में ये जो है ई डी जो है वो एफ सी को पैरेलल है, राइट। तो फिर से ये वाला एंगल इसे इक्वल होगा, अगेन सेम करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। सो एंगल ए ई डी यानी कि ई वाला एंगल, ठीक है, ए ई डी इस एंगल किसे इक्वल है, बी एफ सी। सो दोनों के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए डी पैरेलल टू बी सी, ई डी पैरेलल टू एफ सी, ठीक है। दोनों एक साथ में हमने रीजंस डाल दिया है, दोनों के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और क्या, अब देखिए अगर हमें दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं तो हमने बहुत सारे क्राइटेरियाज देखे हैं ना, एंगल साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, राइट। तो अभी देखिए हमें दो एंगल्स तो मिल गए, तो और एक तीन चीज़ें चाहिए होती है ना। तो आप देखिए ए डी जो है वो बी सी को इक्वल पैरेलल होगा, है ना, और इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सो ए डी इक्वल टू बी सी, तो आप लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। अब देखिए दो एंगल्स एक साइड है ना, कौन से, ये देखिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाली साइड, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाली साइड। सो क्या मैं कह सकती हूँ, देयरफॉर ट्राइंगल डी ए डी ई इज congruent to triangle BCF by angle side congruence axiom, ठीक है, या रूल। अब देखिए आपके टेक्स्ट बुक में जो है ना वो एंगल साइड एंगल वो भी करेक्ट है, उन्होंने इन दोनों का यूज़ करके, ये देखिए अब जैसे कि ये दो एंगल्स इक्वल है तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है ये भी तीसरा एंगल तो इक्वल होगा ही ना। जैसे कि ये 60 हो तो ये 60 होगा, ये 50 हो तो ये 50 होगा, राइट। तो अभी 70 और 60 130, अब बचा को, अब देखिए ये जो होगा ये भी जो 60 एंड 50 110 हो गए, राइट। तो कितना बच गया, अभी 70 हो गया ना, तो ये भी 70 तो ये भी 70 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो उन्होंने ये ट्रायंगल को यूज़ करके एंगल साइड एंगल से प्रूव किया है, तो वो भी करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि मैंने कुछ गलत कुछ अलग सिखाया है, या फिर अब इस क्राइटेरिया से भी, क्योंकि देखिए दो एंगल्स तो मिल रहे हैं ना हमें, दो एंगल्स साइड, तो ये भी करेक्ट है, एंगल साइड एंगल भी करेक्ट है, ठीक है। ये दो एंगल्स का यूज़ करके उन्होंने तीसरा एंगल इक्वल प्रूव किया है, एंड देन एंगल साइड एंगल से ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि इसको हम एरिया को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दो तरीके बता देती हूँ। अब ये देखिए ये दोनों इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, और मैंने आपको पढ़ाया था कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होते हैं उनकी एरियाज इक्वल होती हैं, राइट, ठीक है। सो इसका मतलब इस ट्रायंगल की एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ, ठीक है। आप ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, ट्रायंगल बी सी एफ। अब एक तरीका देखिए, एक तरीका है जो मैं आपका टेक्स्ट बुक का दिखाती हूँ कि उन्होंने कैसा किया है, कि जैसे कि एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या होगा, अगर एरिया ए बी सी डी की बात करें, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या होगा, देखिए ए डी ई प्लस हम क्या करेंगे, ये ई डी सी बी को आप ऐड कर लीजिए, राइट। ये देखिए इतना सारा जो मैंने ऐड किया है, इन दोनों को मिला के कौन बनता है, ए बी सी डी बनता है। इस बी एफ सी को आप हटा दीजिए, बस ये देखिए ए बी सी डी पर ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल और ये वाला पार्ट ई बी सी डी को ऐड करके बनता है ए डी, ये पूरा आपका ए बी सी डी, राइट। तो बस हम वही यूज़ करेंगे। सो एरिया ऑफ ए डी ई प्लस एरिया ऑफ ई डी सी बी, ठीक है। अब ए डी की एरिया किसे इक्वल है, बी सी एफ को, राइट। तो मैं यहाँ पे बी सी एफ लिख लेती हूँ,
प्लस एरिया ऑफ ई डी सी बी। अब चेक कीजिए, अब देखिए, अब ए डी को भूल जाइए, अब इसको और मैं इसको ऐड कर लेती हूँ। ये देखिए, ये रेड पार्ट जो मैं कर रही हूँ ना, ये देखिए, ये पूरा रेड पार्ट कौन बन गया, देखिए पूरा रेड ई एफ सी डी बन गया, राइट। तो बस वही मुझे लिखना है, एरिया ऑफ ई एफ सी डी। तो देखिए हमने प्रूव कर लिया, राइट। ये एक तरीका। अब हम क्या कर सकते हैं, इसी का यूज़ करके, जैसे कि ये एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ बी सी एफ है, ठीक है। ये देखिए, ये दो ट्राइंगल्स की एरिया जो है, ये दिख रहे हैं आपको साइड में दो ट्राइंगल्स, उनकी एरिया इक्वल है। अगर उन दोनों में ये बीच में का पार्ट ही नहीं है ना उसमें, अगर मैं ये बीच में का पार्ट क्या है वो ई बी सी डी, राइट। अगर इन दोनों ट्राइंगल्स में ऐड कर दूँ तो, क्योंकि हमें मैथ्स में से हम एक ही चीज़ दोनों जगह ऐड कर सकते हैं, जबकि इक्वालिटी उसकी चेंज, जब तक उसकी इक्वालिटी चेंज ना हो, अगर ये चीज़ मैं दोनों जगह ऐड कर लूँगी तो थोड़ी ना मेरा इक्वेशन बदल जाएगा, राइट। तो मैं क्या करूँगी, ई बी सी डी जो है वो ऐड कर दूँगी दोनों जगह, ठीक है। सो एरिया ऑफ ए डी ई प्लस इसकी एरिया दोनों जगह में ऐड कर लूँगी, ठीक है। एरिया बी सी एफ प्लस एरिया ई डी सी बी, ठीक है। अब ए डी और ई डी सी बी मिला के कौन बनता है, ये देखिए यही लिखा है मैंने, एरिया ऑफ ए बी सी डी, राइट। और बी सी एफ और ई डी सी मिला के कौन बनता है, यस, इक्वल टू एरिया ऑफ ई एफ सी डी। तो देखिए आ गया प्रूफ, राइट। यही चाहिए था ना हमें। तो यही मैं आपको बता रही थी कि आपको किसी भी, देखिए ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट, आपको जो सही लगे, जो इजी लगे, आप वो यूज़ कीजिए, ठीक है। हो सकता है ये थ्योरम पूछें या फिर इसके एप्लीकेशन आपको पूछें, बट आप ये थ्योरम ज़रूर करिए। तो इस तरह से हमने प्रूव कर लिया कि अगर दो पैरेललोग्राम्स हैं आपके पास जो कि इनका बेस सेम है और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैं, तो उनकी एरियाज जो हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ओके। और दो तीन चीज़ें मैं आपको यहाँ पे, मतलब जो आपके सॉल्व एग्जाम्पल, मैं उनको सॉल्व तो नहीं करूँगी एग्जाम्पल्स जो हैं, बट जैसे कि आपको पता है आपके पेपर्स जो है वो गोवा बोर्ड से आते हैं, और जैसे कि आपको लास्ट टाइम भी अपने पेपर्स आपके देखे होंगे कि एप्लीकेशंस बहुत, मतलब कंसेप्ट का बहुत यूज़ करके एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, राइट। सो हमें हर चीज़, पूरी टेक्स्ट बुक अच्छे से करनी है। तो सॉल्व एग्जाम्पल्स में से जो उनके जो एप्लीकेशंस होते हैं ना, कभी कभी वो भी एमसीक्यू में यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं दो चीज़ें आपको ये नोट के तौर पर, ये एग्जाम्पल के जो स्टेटमेंट्स हैं वो मैं आपके तौर पर मैं दे देती हूँ, ताकि आपको मतलब उनका यूज़ हो, ठीक है। अगर एग्जाम्पल में यूज़ हो तो आपको याद रहे। तो सबसे पहले एक जो उन्होंने दिया है कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है और एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो मैं एक डायग्राम निकाल लेती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से, आई एम नॉट सो गुड इन ड्राइंग सो प्लीज़ इग्नोर, ठीक है। सो ये कुछ इस तरह से है। सो ए ई डी एल, ये आपकी टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रूफ चाहिए तो आपकी टेक्स्ट बुक में है वैसे। सो यहाँ पे ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी देखिए ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। देखिए ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और आपका ई एफ सी डी जो है वो एक रेक्टेंगल है, ई एफ सी डी, ठीक है। ये आपका एक रेक्टेंगल है। तो अगर एक आपके पास अगर एक दिया हुआ है, एक ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और ई एफ सी डी रेक्टेंगल और ए एल जो है वो परपेंडिकुलर डी सी को, तो उन्होंने प्रूव किया, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं कि ए बी सी डी की जो एरिया है, मतलब पैरेललोग्राम की जो एरिया है वो रेक्टेंगल की एरिया से इक्वल है, ठीक है। तो ये भी एक, मतलब एक आप याद रखिए, हो सकता है यू डोंट नो, मतलब काम आ जाए, ठीक है। सो याद रखिएगा ये, इसका आपने जैसे कि इस थ्योरम जो हमें ऊपर जो पढ़ा है उसी का यूज़ करके ये सॉल्व किया गया है, ठीक है। उसका ही एप्लीकेशन है ये एग्जाम्पल। तो आप लोग टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, पेज नंबर 118 पर ये है। दो पार्ट्स हैं उसके, और एक है कि ए बी सी डी जो है इक्वल टू डी सी इंटू ए एल है।
अगर आप इसके प्रूफ चाहते हैं मैं पढ़ाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं मैं नहीं एक्सप्लेन करूँ, मैं भी ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं बस ये स्टेटमेंट सिर्फ आपको बता रही हूँ। और हो सकता है इसके शायद MCQ में वगैरह इसके एप्लीकेशन पूछा जाए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर एक ट्राइंगल, ओके ये स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए लिख रही हूँ कि इसका एप्लीकेशन बहुत आता है। इफ़ अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम are on the same base and between the same parallels, then area of triangle is equal to half the area of the parallelogram। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत मतलब आता है आपकी मतलब एग्जाम्पल सॉल्विंग में वगैरह, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि एक ट्राइंगल और पैरेललोग्राम अगर उनकी मतलब सेम बेस हो और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हो तो ट्राइंगल की जो एरिया होगी वो एग्जैक्टली हाफ होगी पैरेललोग्राम की, ठीक है। ये उसमें कहा गया है। तो अगर डायग्राम के तौर पे अगर देखिए कुछ इस तरह से PD ये CAB, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABC। ये इसका मतलब है कि अब जब देख सकते हैं आप ये PAB के ट्राइंगल का बेस है AB, राइट, और ABCD का बेस भी कौन है AB, और ये जो है ये CD जो है ऑब्वियसली पैरेलल है, दो लाइंस पैरेलल के बीच में है, राइट। तो इसका मतलब ये जो है ट्राइंगल की जो एरिया है वो एग्जैक्टली हाफ होगी पैरेललोग्राम के। तो ये भी एक एग्जांपल आपके इसमें प्रूव किया गया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। हो सकता है ये पूछा जाए, हो सकता है इसका एप्लीकेशन ज़्यादातर इसका पूछा जाता है एग्जाम्पल्स में, ठीक है। सो MCQ में वगैरह आ सकता है, ठीक है, यू डोंट नो। सो लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, ओके। तो हम एक छोटी छोटी हर चीज़ें करेंगे ताकि आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएं, राइट। तो टेक्स्ट बुक का हर चीज़ आई होपफुली आपके मतलब रिजल्ट आई नो कि अभी आने लगे हैं 9th के, आई होप, मगर मैं मतलब विश करूँगी कि आपके अच्छे ही आए हों, मैथ्स के मार्क्स अच्छे आए हों। पर अगर आए कम भी आए तो डोंट वरी, और एक टर्म एग्ज़ाम है, हम उसमें अच्छे स्कोर कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मेरे वीडियोस देखिए शेयर कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आपने चेक किया होगा मेरे, आई नो मैं बहुत लेट हो गई थी वीडियोस डालने में, लेकिन उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स जो है वो सिमिलर ही थे, ऑलमोस्ट सिमिलर थे, जो कि एक पैटर्न फिक्स था उनका, उसी टाइप के एग्जांपल्स आए थे। तो अगर आपने मेरे कुछ तो अगर पहले फर्स्ट डे 1 डे बिफोर भी अगर आपने सिर्फ देखे होंगे तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि बहुत सारे एग्जांपल्स जो हैं वो सिमिलर थे, ठीक है। सो ज़रूर ये मतलब शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.2 देखेंगे। जी हाँ, मुझे पता है कि मैं वीडियोस अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है मुझे, क्योंकि बीच में भी मेरे भी कुछ मतलब बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, ठीक है, कभी कभी कुछ काम आ जाता है, बिकॉज आई टेक क्लासेज एज वेल, ठीक है, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ। सो इस वजह से थोड़ा बिजी हो जाती हूँ और कभी कभी नहीं शूट करने का मौका मिलता। सो बट आई विल ट्राई, डेफिनेटली ट्राई कि इस बार उतना लेट ना हो और आपको पहले ही मैं अपलोड करूँ, ठीक है। सो ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जितना हो सके शेयर कीजिए। और हम नेक्स्ट वीडियो में आप उसकी एक्सरसाइज देखेंगे और एप्लीकेशंस भी, और आगे जो थियरम्स है वो भी देखेंगे। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।